हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, हम लोग टॉप 150 एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, मेडाइवल इंडिया का कौन इंडिया मेडाइवल इंडिया का 150 टॉप एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, उसी का आज पार्ट थर्ड होने वाला। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग का लास्ट होगा, मेडाइवल इंडिया का लास्ट टॉपिक होने वाला, मतलब आज लास्ट होगा। ठीक है, लगभग 40 से 45 क्वेश्चन होगा और आज लास्ट हो जाएगा। उसके बाद कल से हम लोग एंशिएंट इंडिया करेंगे, उसका भी 150 टॉप करेंगे। ठीक है, एकदम धीरे धीरे हम लोग अपने टारगेट की ओर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो चैनल से नए जुड़े होंगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी किए हुए। एक मिनट इसको कम कर लेते हैं। चलिए, हु अमंग द फ्लोइंग डिफीटेड बाबर इन द बैटल ऑफ सर ए पॉल? डिफीटेड बाबर इन द बैटल ऑफ सर ए पॉल, तो ऑप्शन देख लीजिए 4। साहिबानी खान इज द राइट आंसर। ठीक है, साहिबानी खान इज द राइट आंसर। एक बार देख लीजिए, इस तरह क्वेश्चन आता जल्दी नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। देखिए, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? डेट पूरा याद रखना है इसको। फर्स्ट 21 अप्रैल 1526, 1526, 1556, 1761। ठीक है, याद है ना। फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल। 21 अप्रैल 1526 फर्स्ट बैटल, बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। डी इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल डिड बाबर डिक्लेयर जिहाद? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर डिक्लेयर जिहाद किस बैटल में? तो याद रखिएगा, बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा, ठीक है, 1527 में हुआ था ये खानवा का युद्ध। की 1527 में बाबर ने अपने आप को जिहाद घोषित किया था। ठीक है, 1527 ईस्वी में किसके किसी बीच में हुआ था? बाबर खानवा, बैटल ऑफ खानवा, बाबर और राणा संगा ऑफ मेवाड़। किसमें? बाबर और राणा संगा ऑफ मेवाड़। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू इशू द गोल्ड कॉइन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकबर, हुमायूं, शाहजहाँ, शेरशाह। तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का जब डाउनफॉल हो गया तो फर्स्ट रूलर टू इशू द गोल्ड कॉइन, इसका नाम था हुमायूं। चलिए, क्वेश्चन रिपीट हो गया ये, हुमायूं। द मेन एम ऑफ अकबर इन फाइटिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, सबसे पहले हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है, ये डेट पूछता है। पूरा डेट याद रखना है इसको। ठीक है, 18 जून, क्या हो गया, 18 जून 1576। ठीक है, याद रखना है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 18 जून 1576। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर और राणा प्रताप जो हुआ था, उसको क्या था? टू सब्स्टिट्यूट राणा प्रताप। ठीक है, याद रखिएगा डेट। हल्दी घाटी का डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 18 जून 1576। विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर एबोलिश द पिलग्रिमेज टैक्स? सबको पता है किसने एबोलिश किया था? अकबर ने एबोलिश किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर एबोलिश द, सेम क्वेश्चन है, अकबर इज द राइट आंसर। जब्ती सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जब्ती सिस्टम, देखिए सबसे पहली बात है, जब्ती सिस्टम होता क्या है? ठीक है, जब्ती सिस्टम होता है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। क्या है? लैंड का रेवेन्यू कलेक्शन। लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को जब्ती सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लैंड रेवेन्यू कनेक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर 1504 ईस्वी में। कुछ में था 1500 ईस्वी में था, पता देख लीजिएगा, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना रखिए, अकबर इंट्रोड्यूस किया था। और इसका मतलब क्या होता है? लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, अकबर लॉन्च दीन इलाही, इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछ देगा, दीन इलाही लॉन्च बाई किसके? 4 ऑप्शन दे देगा, शाहजहाँ, औरंगजेब, अकबर, बाबर। तो देखिए, अकबर ने दीन इलाही का किया था लॉन्च 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में। हु इंट्रोड्यूस दुअस्पा एंड सीअस्पा? ठीक है, दुअस्पा एंड सीअस्पा किसने किया था? जहांगीर ने। चलिए, इन विच रीजन वाज द ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ साइन बिटवीन द मुगल एंड द राणा संगा ऑफ मेवाड़? ठीक है, चित्तौड़, तो याद रखिएगा, जहांगीर इज द राइट आंसर। मुगल एम्परर जहांगीर गेव द टाइटल इंग्लिश खान। देखिए, इंग्लिश खान टाइटल किसको दिया था, कौन दिया था, और उसका क्या नाम था? ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहली बात, इंग्लिश खान किसे बोला गया था? इंग्लिश खान बोला गया था विलियम हॉकिंस के। किसको बोला गया था? विलियम हॉकिंस को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंग्लिश खान विलियम हॉकिंग को बोला गया। ठीक है,
टाइटल किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था टाइटल। किसको? जहांगीर ने दिया था विलियम हॉकिंस को टाइटल इंग्लिश खान के रूप में। हु अमंग द फॉलोइंग पेंटर वाज गिव द टाइटल ऑफ नादिर उल जमान बाय जहांगीर? अब्दुल हसन, फरूक बेग, बिसेंट्स आगा राजा। तो अब्दुल हसन इज द राइट आंसर हो जाएगा। हु बिल्ट द फेमस जामा मस्जिद एट दिल्ली? शाहजहां। हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ द एम्पायर फ्रॉम आगरा से दिल्ली? इसमें से कौन मुगल एम्पायर जो आगरा से दिल्ली कैपिटल किया था? तो याद रखिएगा शाहजहां ने किया था। कौन किया था? शाहजहां ने किया था, आगरा से दिल्ली किया था कैपिटल। हु आर द ऑथर ऑफ शार ए अकबरी? शार ए अकबरी का ऑथर कौन है? ठीक है, तो दारा सिक्को ही ऑथर है। कौन है? दारा सिक्को है। किसके कार्यकाल में किया था? शाहजहां के कार्यकाल में। ठीक है, शाहजहां के कार्यकाल में। ठीक है, शार ए अकबरी, दारा सिक्को इन शाहजहां दरबार में। हु वाज द ऑथर ऑफ शार ए अकबरी? दारा सिक्को। द फर्स्ट फेमस डायमंड कोहिनूर वाज प्रेजेंटेड टू शाहजहां बाई? किसके द्वारा प्रेजेंटेड किया गया था शाहजहां को? किसके द्वारा? औरंगजेब, मुराद, मीर जुमला, अबुल हसन, कुतुब शाह। याद रखिए मीर जुमला के तहत। ठीक है, मीर जुमला ने पेश किया था शाहजहां को कोहिनूर डायमंड। द बैटल ऑफ धर्मट वाज फॉट बिटवीन? धर्मट बॉट किसके? औरंगजेब और दारा सिक्को। किसके बीच? औरंगजेब और दारा सिक्को के बीच में हुआ था। ठीक है, देख लीजिए 4 ऑप्शन। विच मुगल एम्पायर वाज नॉन एज द जिंदा पीर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? याद रखिए औरंगजेब को जाना जाता है। किसको? औरंगजेब को। विच ऑफ द फॉलोइंग रेबेलियन डज नॉट बिलोंग टू द रीजन ऑफ औरंगजेब? पूछा कि कौन सा लड़ाई औरंगजेब से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नॉट बिलोंग टू औरंगजेब। तो सतनामी रिवोल्ट ये तो बिलोंग करता है, जाट रिवोल्ट ये भी करता है, अफगान रिवोल्ट ये भी करता है। देखिए बुंदेल रिवोल्ट अंडर जुगार सिंह ये नहीं करता है। ठीक है, ये इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये बुंदेला रिवोल्ट किसके अंदर होता है? याद रखिएगा शाहजहां के अंदर। किसके? शाहजहां के अंदर होता है। ये शाहजहां के टाइम पे होता है। बाकी जितना सतनामी, जाट, अफगान औरंगजेब के टाइम पे होता है सब। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस वाज नॉट बैंड बाई औरंगजेब? कौन सा औरंगजेब द्वारा बैंड नहीं किया गया था? ठीक है, सेलिब्रेशन नवरोज ये नहीं किया गया था, सती ये भी नहीं किया गया था, प्रैक्टिस ऑफ तुलादान एंड झरोका दर्शन ये भी नहीं किया गया था। ठीक है, सिंगिंग एंड प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये नहीं किया गया था। ठीक है, बाकी सब किया गया था बैंड। ये भी कर दिया गया था, ये भी कर दिया गया था और ये भी कर दिया था। लेकिन सिंगिंग एंड प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये औरंगजेब द्वारा बैंड नहीं किया गया था। ठीक है, सिंगिंग और प्लेइंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग लगता था उसको औरंगजेब को। ठीक है, बीना प्लेयर बहुत अच्छा था, ये बहुत पसंद करता था बीना को। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। तो डी इज द राइट आंसर। इन मुगल एरा ड्यूटी ऑफ मीर बख्शी की क्या ड्यूटी था? 4 ऑप्शन देख लीजिए। जिसका ड्यूटी था सुपरवाइज लैंड रेवेन्यू ऑफिशियली। क्या था? सुपरवाइज लैंड रेवेन्यू ऑफिशियली मीर बख्शी का काम था। इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशंस मस्तासबी वाज, क्या था मस्तासबी? तो इसका ऑप्शन 4 थे एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पब्लिक मोरल्स। द मुगल एम्परर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टोबैको यूज प्रोहिबिशन कौन लगाया था? तो याद रखिएगा जहांगीर इज द राइट आंसर। मदद ए महस इंडिकेट द मुगल एडमिनिस्ट्रेशंस टोल टैक्स रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांटेड टू लर्न पर्सन। इसका आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। द मीनिंग ऑफ वर्ड बनटाई ड्यूरिंग मेडाइबल पीरियड वाज रिलीजियस टैक्स, सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। याद रखिएगा बनटाई ड्यूरिंग मेडाइबल पीरियड, तो उसका सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू, सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू उसको बोलते हैं बनटाई रेवेन्यू ड्यूरिंग। ठीक है, बनटाई सिस्टम। ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द मुगल पेंटिंग फ्लोरिस्ट? पेंटिंग का है जहांगीर। पेंटिंग का बात आ जाएगा तो जहांगीर आंसर होगा। किसान गर स्कूल, देखिए किसान गर स्कूल ऑफ पेंटिंग इज फेमस फॉर टेम्पल आर्ट्स, पेंटिंग, मार्शल आर्ट्स, स्कल्पचर। तो देखिए पेंटिंग इज द राइट आंसर। हु रोट हुमायूं नामा? गुलबद्दीन बेगम। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड हिटोपडेसा इनटू पर्सियन? दारा सिको, फैजी, अब्दुल कादिर बदयानी, ताजुल माली। ताजुल माली द राइट आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां? शाहजहां नहीं बनवाया, इतना सीधा। शालीमार गार्डन लाहौर बनवाया है, तलकटोरा बाग दिल्ली भी बनाया है,
शालीमार एंड निशांत गार्डन, देखिए कश्मीर का जो शालीमार और निशांत गार्डन है ये इन्होंने नहीं बनाया। कौन बनाया? ये जहांगीर ने बनाया था, ये जहांगीर ने बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा। शालीमार और निशांत गार्डन और कश्मीर का जहांगीर ने बनाया था, और शीश महल आगरा शाहजहाँ बनाया था। फिर शालीमार गार्डन लाहौर शाहजहाँ ने बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा। शीश महल आ जाता है, ठीक है। शीश महल किसने बनाया था, कहाँ पे है, किसने बनाया? शाहजहाँ ने बनवाया था, कहाँ? आगरा में। विच ऑफ द फ्लोइंग लिटरेचर डज नॉट बिलोंग टू अकबर, कौन सा लिटरेचर अकबर के टाइम से बिलोंग नहीं करता? सुरसागर बिलोंग करता है, राजा वलिक पट्टिका ये भी बिलोंग करता है, रामचरितमानस अकबर, सर अकबरी। देखिए पहले क्वेश्चन आ चुका था, सर अकबरी कौन? दारा सिखों, किसके टाइम पे? शाहजहाँ के टाइम पे। सर अकबरी दारा सिखों किसके टाइम पे? शाहजहाँ के टाइम पे, ठीक है। इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी डिफीटेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ, शिवाजी और मुगल्स के बीच लड़ाई हुआ था, शिवाजी ने मुगल को हरा दिया था, कौन सा बैटल में? बैटल ऑफ सलेर, सलेर। वेयर वाज द कैपिटल शिवाजी, शिवाजी का कैपिटल रायगढ़। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा वेयर डिफीटेड बाई, मराठा किससे हार गया था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा और अफगान के बीच में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। कब हुआ था थर्ड बैटल? 1761 में हुआ था, सेकेंड 1556 और फर्स्ट 1526। तो थर्ड जो बैटल हुआ था 1761, पूरा डेट याद कीजिए इसमें, कब? 21 अप्रैल 1761, 21 अप्रैल 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन मराठा एंड अफगान रूलर, ठीक है। द ऑफिस ऑफ देशमुख इन मराठास एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ए इज द राइट आंसर। द मोदी स्क्रिप्ट वाज एम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट ऑफ द वडेयार्स, जमुरिन्स, होयसलास, मराठास, तो मराठा इज द राइट आंसर। हु ऑफ द फॉलोइंग रोहिला चीफ वाज कॉन्फिडेंट ऑफ अहमद से अब्दाली, तो उसका ऑप्शन देख लीजिए, नजीब खान, तो इसका नजीब खान इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 4 ऑप्शन देख लीजिए। चलिए दोस्तों 41 क्वेश्चन किए, देखिए यहाँ राइट साइड में जाइए 41 नंबर का। तो हम लोग का मेडाबल इंडिया के 150 क्वेश्चन कर लिए टॉप का, ठीक है। तो नहीं देखेंगे तो जरूर देख लीजिएगा पूरा, अब ज़्यादा नहीं है, तीन लेक्चर है, ठीक है। 15-15 10-10 मिनट का होगा, आराम से तुरंत हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन इतना कवर हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा मेडाबल का कुछ और काट, लेटर मुगल पीरियड जो था, लेटर मुगल पीरियड में जो नाम कुछ क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, वो थोड़ा सा टॉपिक करवाएंगे, ज़्यादा नहीं। जैसे ना तो बहादुर शाह जफ़र हो गया, फ़ारूक सैयद हो गया, आलमगीर सेकंड हो गया, बहादुर शाह जफ़र हो गया, शाह आलम सेकंड हो गया, ये टाइम पूछ देता है कि बैटल ऑफ बक्सर किसके टाइम पे हुआ था, तो शाह आलम सेकंड हो जाता है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछता है। इसी तरह जैसे रिवोल्ट वाला पूछ देगा, बैटल ऑफ प्लासी 1757 जो हुआ था किसके टाइम पे हुआ था, तो आलमगीर आलम सेकंड के टाइम पे हुआ था। इस सब क्वेश्चन थोड़ा बेसिक करवाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा 5 या 7 मिनट का वीडियो का शॉर्ट वीडियो बनाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो जरूर देखिएगा एक बार। चलिए बाकी हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे एंशिएंट इंडिया, उसका भी 150 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।